अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम के साथ। थ्योरम है इफ़ अल्फ़ा इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्स होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एक्स के, जहाँ पर एक्स हमारे पास बिलोंग करते हैं ग्रुप जी के। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हम लोग प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास जी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं सपोज POSE, सपोज दैट x belong to G such that जो ऑर्डर ऑफ x है हमारे पास उसको हम लोग n ले लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ x हमारे पास n हो जाएगा, देन हमारे पास x की पावर n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। वेयर n हमारे पास क्या है, n हमारे पास एक पॉजिटिव लीस्ट इंटीजर है। तो n इज़ द पॉजिटिव LEAST लीस्ट इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग कंसिडर करेंगे, नाउ कंसिडर दैट कि जो अल्फ़ा एक्स है वो हमारे पास क्या है, उसकी पावर हमारे पास n है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नाउ जो अल्फ़ा एक्स है पावर n के साथ, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम लोग इस पे पावर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर n हो जाएगी एंड अल्फ़ा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा बिकॉज अल्फ़ा इज़ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर मैं होमो शॉर्ट फॉर्म लिख दूँगी। ठीक है, अल्फ़ा इज़ होमो एंड इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने x की पावर n क्या लिया था 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1 अल्फ़ा। ठीक है, एंड ये हमारे पास नीचे कंटिन्यू रहेगा। एंड जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स है वो हमने n लिया था। ये इसकी मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ। ठीक है ना, इसकी यहाँ पर लिख देते ताकि आपको स्टेटमेंट का पता रहे। ठीक है ना, ये हो जाएगा अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए 1 अल्फ़ा आ चुका है। अब अगर हम देखें तो अल्फ़ा हमारे पास होमो है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। अल्फ़ा इज़ होमो। ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास जो अल्फ़ा एक्स है होल पावर n वो हमारे पास 1 आ चुका है एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका प्रूफ है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया एंड अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है, एक होमो है, तो हम लोग उसको नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। आगे चलते हैं। अभी जो हमने डिफाइन किया उसके बाद लिखते हैं कि विच शोज़ दैट कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्स और अल्फ़ा का है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, n के इक्वल, अगर शुरू में आपको याद हो। ठीक है, एंड और अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। ठीक है, ये तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ़ जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ x और अल्फ़ा है इक्वल टू n देन द रिज़ल्ट इज़ प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर तो अगर हम लोग देखें तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है। बट अगर हम देखें कि अगर हम लोग सपोज करें कि ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एक्स हमारे पास इक्वल नहीं है n के, तो फिर क्या होगा। तो चलिए अब वो लोग वो वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। कि तो हमने सपोजिशन की थी ना, तो सपोजिशन में हमने पहले बोला इक्वल है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो अब हम लोग वहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं इफ़ जो ऑर्डर ऑफ एक्स और अल्फ़ा है वो हमारे पास इक्वल ना हो n के, तो फिर क्या होगा, देन लेट ऑर्डर ऑफ एक्स और अल्फ़ा हमारे पास m के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेयर m क्या है, m हमारे पास लेस देन है n के। ठीक है, एंड देन जो अल्फ़ा ऑफ एक्स है उस पर पावर क्या लग जाएगी, m की, इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा तो होमो है, तो पावर क्या हो जाएगी, x पे लग जाएगी एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इज़ होमो। ठीक है, अल्फ़ा इज़ होमो, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख दिया। अब अगर देखें तो इसको हम लोग लेकर जाते हैं x की पावर m और 1 के साथ भी अल्फ़ा लगा लेंगे बिकॉज अल्फ़ा इज़ होमो। तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा हमारे पास कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर m इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा इज़ 1 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की यहाँ पर क्या हो गई, प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बट हमने वहाँ पर ऊपर सपोज किया था कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एन के इक्वल होगा, जहाँ पर एम हमारे पास क्या है, लेस देन एन है। तो सो दैट अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो दैट एक्स की पावर जो एम है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, इज़ अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। ये हमने कंट्राडिक्शन की थी कि अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास सो अवर जो सपोजिशन थी वो गलत थी, सपोजिशन was wrong and hence हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एक्स और अल्फ़ा है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, वो हमारे पास हो गया एन के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेंस ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एक्स फॉर ऑल एक्स गोज़ टू एक्स बिलोंग टू जी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का थ्योरम है वो प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग यही थ्योरम सेकंड मेथड के साथ लेकर आए हैं। तो अगर किसी को फर्स्ट वाला मुश्किल लग रहा है तो वो लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सेकंड मेथड से। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लेट करते हैं कि जी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी को, सच दैट हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एक्स है उसको हम लोग लेट कर देते कि वो एन के इक्वल है, एंड हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एक्स है उसको हम लोग एम के इक्वल कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो पावर है एक्स की, एक्स पावर एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, वेयर एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया है। अब अगर देखें तो हम लोग एन को यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे सब कुछ। नाउ एन की पावर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा, सही है। ये हो चुका है। अल्फ़ा हमारे पास होमो है तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा होल पावर एन, क्योंकि अल्फ़ा पे तो वैसे भी पावर अप्लाई नहीं होती, एंड 1 क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास होमो है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एक्स की पावर एक्स अल्फ़ा हमारे पास पावर एन में आ रहा है, लेकिन हमने इसको क्या लिया था, हमने तो इसको एम के इक्वल लिया था। तो हम लोग अब किसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बट ऑर्डर ऑफ एक्स अल्फ़ा हमारे पास क्या था, एम था, सो दैट हमारे पास क्या हो रहा है, इससे हमारे पास ये हो रहा है कि m डिवाइड कर रहा है n को। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 इक्वेशन ले लेते हैं। अब नंबर 2 इक्वेशन बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ x और n को लेंगे, तो ऑल्सो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्व पावर ऑफ m इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग ये लेंगे और इसमें n को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगी x पे और अल्फ़ा रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। अब इस अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल, x की पावर m इज़ इक्वल टू 1 अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पर ये इम्प्लाइज करता है कि x की पावर m हमारे पास 1 के इक्वल है, बिकॉज अगर अल्फ़ा हमारे पास होमो है तो अल्फ़ा इन्वर्स भी हमारे पास उसी में आता है, तो अल्फ़ा हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा इज़ होमो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वजह लिख दी है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। अब अल्फ़ा हमारे पास आइसोमॉर्फिज़म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइसोमॉर्फिज़म लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स की बात आ रही है, तो अल्फ़ा इज़ आइसोमॉर्फिज़म, ठीक है। और इसका इन्वर्स भी, अल्फ़ा इन्वर्स भी हमारे पास आइसोमॉर्फिज़म में आता है, अल्फ़ा इन्वर्स इज़ आइसोमॉर्फिज़म, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वजह लिख दी है, एंड अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बट हमने तो कहा था कि x की पावर जो n है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर तो m में आ रही है, तो हम लोग लिख देंगे बट ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 1 n, सॉरी
x इक्वल टू n। तो देखिए ये हमारे पास था इक्वेशन 2, इसका इक्वेशन 2 बना देते हैं। जब हमारे पास एक चीज़ m में है और वो n में प्रूफ हो रही है तो हम लोग उसके लिए क्या लिख देते हैं, उसके लिए हम लोग लिख देते हैं सो दैट n डिवाइड्स m। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो पहले क्या था, पहले था m डिवाइड्स n और अब आ गया है n डिवाइड्स m। तो देखिए ये दोनों के इक्वल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल गया कि m हमारे पास n के इक्वल है। और इसी के साथ हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा x। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।